हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट गुरु में। मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूं। ये स्टॉक मेरा मोस्ट फेवरेट स्टॉक है और ये स्टॉक पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूं आने वाले दिनों में। इस स्टॉक पे मैंने 2100 तक के टारगेट दिए थे और ये स्टॉक जो है वो टारगेट आने वाले दिनों में आसानी से अचीव कर सकता है। तो इस शेयर पर मैं और ज़्यादा बुलिश होने के कारण इस शेयर पर मैं अपने टारगेट्स को बढ़ा रहा हूँ आने वाले दिनों के लिए। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि मुथूट फाइनेंस जो है वो काफ़ी बढ़िया कंपनी है। अगर मैं बात बता दूँ तो मुथूट फाइनेंस इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डाइवर्सिफाइंग इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ एंड फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, प्लेटफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड हॉस्पिटैलिटी। सबसे बड़ी बात कंपनी का मार्केट कैप, मेरे को सबसे प्यारी बात लगती है मार्केट कैप। इस कंपनी की मार्केट कैप जो है वो 50,000 करोड़ की है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी सस्ती लगती है। और अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का करंट प्राइस जो है वो 1256 है, जो मुझे फिर से बहुत ज़्यादा सस्ता लगता है और आने वाले दिनों में ये शेयर जो है वो यहाँ से रीरेट हो सकता है और बेहतरीन रिटर्न आने वाले समय में आप सभी को डिलीवर कर सकता है। हाई लो, अगर हाई की बात करो तो कंपनी का 1406 का हाई है और लो की बात करो तो कंपनी की लो जो है वो 4077 की है। अगर मैं स्टॉक पी की बात करूँ तो 14.6 की है, जो काफ़ी सस्ता माना जाएगा मेरे अनुसार। 25 के नीचे की पी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और कंपनी जो है यहाँ से आने वाले 1 सालों के अंदर आसानी से 50 से 60% तक का रिटर्न आप सभी को दे सकती है। पर आपको इस 50 से 60% का रिटर्न तब दे सकती है जब आपको टेक्निकल लेवल्स पता हो। अगर टेक्निकल लेवल्स पता है तो आप इस शेयर में आसानी से पैसे बना सकते हैं और अगर नहीं पता है तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अगर मैं बात करूँ तो बुक वैल्यू जो है उस कंपनी की है वो 336 की, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 1% का डिविडेंड यील्ड है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो थोड़ा सा कम है। पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कीजिए तो कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 26.1% मतलब 29.1% की दी है, जो काफ़ी मार्वलस मानी जाएगी। और फेस वैल्यू जो है इस कंपनी की वो 10.0 की है, जो बेहतरीन है और बहुत अच्छी मानी जाएगी। आप देखिए इस कंपनी को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा सुंदर, एकदम शेयर बहुत ही सुंदर है। तो अगर मैं बात करूं तो कंपनी हैज डिलीवर अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ, देखिए कॉन्स पहला 36.36 CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी ने 36% तक का प्रॉफिट जो है अपनी बैलेंस शीट में पिछले 5 सालों से दिखा दे रही है और जिसकी वजह से एक चीज़ और भी मैं बता दूं, इसका जो सीधा कोरिलेशन है गोल्ड प्राइस से है और गोल्ड प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ इस कंपनी की, तो ये कंपनी में कोई भी कॉन्स नहीं है, जो फिर से हमें एडवांटेज देता है कि इस शेयर को आप खरीद के रख सकते हैं अगले 5-10 सालों के लिए। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 26.36 है पिछले 3 सालों में, जो बेहतरीन माना जाएगा। और कंपनी हैज मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 21.39% की, जो फिर से बहुत बढ़िया मानी जाएगी। और इसके कारण बस मैं आप सभी को ये शेयर बार बार नीचे गया था तभी भी रिकमेंड कर रहा था और आज भी रिकमेंड कर रहा हूँ, खरीद के रख लीजिएगा अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने अच्छे रिटायरमेंट के लिए और अपने बच्चों की शादी के लिए। और अगर मैं बात करूँ तो एक और चीज़ जो बहुत अच्छी मानी जाएगी इस कंपनी में, ये कंपनी जो है जितनी भी फाइनेंस से जुड़ी कंपनियां हैं उनमें बजाज होल्डिंग के बाद सबसे अच्छी कंपनी मानी जाएगी। पर मैं एक चीज़ और बता दूं, मुथूट फाइनेंस जो है वो ज़बरदस्त कोरोना वायरस में भी काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, तो इसकी वजह से ये कंपनी को इन जितनी भी कंपनियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज है और ये शेयर जो है वो ऐसे ही परफॉर्म करता रहेगा और ऐसा ही रिटर्न आप सभी को देता रहेगा समय समय पर। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक जो है ऐसा ही रिटर्न देता रहेगा। और अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने जो सेल्स ग्रोथ किया है वो 2821 करोड़ का सेल्स किया है और जो पिछले साल सितंबर 2019 में 2397 करोड़ का था। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी ने ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ नहीं किया है, जो 900 है
900 करोड़ था पिछले साल इसी क्वार्टर में, और 926 करोड़ का है। पर क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करूँ तो कंपनी ने क्वार्टर एंड क्वार्टर भी राइज दिया है, और यहाँ प्रॉफिट में भी कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट में दोनों 854 करोड़ का था पिछले साल, और इस पिछले क्वार्टर में, और इस साल 926 का था। पर अगर मैं पिछले सितंबर 2019 से तुलना करूँ तो 900 से 926 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया, जो उतना मतलब फ्लैट ही माना जाएगा। पर आने वाले समय में मैं इस शेयर को बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। और एक और चीज़ जो मैं आपको बार बार दिखाना चाहता हूँ, वो दिखा चाहता हूँ ओपीएम जो है वो 79% का था पिछली साल। इस साल वो कंपनी ने 81 का ओपीएम क्लॉक किया है, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन माना जाएगा इस कंपनी के लिए। और ऐसे ही अगर कंपनी अपने सेल्स और प्रॉफिट में ऐसे ही ग्रोथ करती रही, जैसे पिछले साल के इसी क्वार्टर से इस क्वार्टर में ग्रोथ करती रही, तो आने वाले दिनों में ये जो 926 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो बहुत बेहतरीन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और हम सब बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे अगर इस शेयर में हमने अच्छी तरह से समय पर निवेश किया तब। तो अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सी बात है तो कंपनी का जो, अगर मैं 2000 टीटीएम की बात करूँ तो कंपनी ने 2010 में जो सेल्स किया था, टीटीएम की बात करूँ तो 10,644 करोड़ का सेल्स किया था, और ये था 9684 का। पर प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी ने 3464 करोड़ का सेल्स किया है, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो 38 का पिछले साल मतलब मार्च 2020 में कंपनी ने प्रॉफिट किया था, और इस टीटीएम में कंपनी ने 3462 करोड़ का सेल्स किया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो तो मार्च 2020 में 77% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो बढ़कर हो चुका है 79% का, और कंपनी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती चली जा रही है, और ऐसे ही ये कंपनी परफॉर्म करती चली जाएगी। और अगर मैं बात करूँ तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 17% का ग्रोथ किया, पिछले 3 सालों में 18% का ग्रोथ किया, और पिछले टीटीएम में कंपनी ने 26% का ग्रोथ किया, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा एक कंपनी के लिए जो 17% तक की ग्रोथ कर रही है। उस समय में जब हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रगल कर रही थी, कंपनी 17% का सेल्स में ग्रोथ कर रही थी, जो बेहतरीन माना जाएगा। पिछले 5 सालों में कंपनी का मतलब अपनी इकोनॉमी का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल था, इसकी वजह से कंपनी ने, मेरे हिसाब से कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए ये कंपनी का जो है शेयर जो है पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर मैं बात करूँ तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने प्रॉफिट का ग्रोथ किया है वो 36% का किया है, पिछले 3 सालों में 38% का किया है, और पिछले 1 सालों में 37% का किया है, जो मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए माउथ वाटरिंग्स प्रॉफिट जो है कंपनी ने ग्रोथ किया है। इसलिए मैं अपने हर दर्शक को बताना चाहूँगा कि ये स्टॉक वो स्टॉक है जिसे लेकर आपको 5-10 सालों के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर आप ज़्यादा नहीं ले सकते तो इसको 5-10 हज़ार का लेकर छोड़ दीजिए अपने बच्चों के लिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए, और अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। और अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक प्राइस CAGR की बात करूँ तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 47% का CAGR था, जो बहुत बड़ा मार्वलस माना जाएगा। पिछले 3 सालों में कंपनी ने जो सेल्स प्रॉफिट किया है CAGR दिया 38% का किया, और पिछले 1 सालों में 86% का CAGR से कंपनी ने अपने स्टॉक में रिटर्न दिया है, जो बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा। उससे अच्छी बात रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो 24% का रिटर्न ऑन इक्विटी, पिछले 3 सालों का 26% का रिटर्न ऑन इक्विटी, और पिछले लास्ट ईयर में 29% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया, जो फिर से बहुत बेहतरीन माना जाएगा किसी भी स्टॉक के लिए। अब अगर मैं इसके शेयर होल्डर पैटर्न की बात करूँ तो कंपनी का जो शेयर होल्डर पैटर्न जो है, पहले प्रमोटर के पास 73.63 था, और अभी प्रमोटर में थोड़ी सी जो है अपनी होल्डिंग जो है वो कम की है पिछले 3 सालों में। पर अगर मैं देखने जाऊँ तो FII ने 11.77% की होल्डिंग थी, जो बढ़कर हो चुकी है 13.192%, और सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग थी कंपनी में FII की वो 15% की थी, जिसमें धीमे धीमे जो है FII ने अपनी होल्डिंग को 1% तक कम किया है। अगर DII की बात करूँ तो DII की होल्डिंग सितंबर 2017 में 10.43 की थी, जो लो बहुत ज़्यादा मतलब 3% तक कम हुई है। गवर्नमेंट की होल्डिंग जो थी दिसंबर 2017 में 0.10 की थी, जो कम हुई है। पर पब्लिक के पास शेयर जो है वो रिलीज़ हो रहा है धीमे धीमे, और वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये चीज़ जो है वो हमारे लिए ध्यान में रखना है। क्योंकि मुझे लगता है, एक चीज़ और बता दूं, डिस्क्लोजर के अनुसार कि ये शेयर अगर
मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है और कंपनी और मैं आपको बता दूं, अगर इकोनॉमी अच्छी तरह से रिवाइल करती है तो मुझे लगता है कि इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। और अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी का, अगर मैं बात करूं तो कंपनी की बात करूं तो आपको इस कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1256 का। आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है, स्टॉप लॉस लगा लेना है 1207 रुपये का। 1207 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। नीचे में आप इस शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं 1140 पे। उसके नीचे गया तो आप इस शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं 4049 पे, और उसके नीचे गया तो 983 पे, और उसके नीचे गया तो आप इसे 860 और फिर 750 पर भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पर आने वाले दिनों में इस शेयर में टारगेट्स क्या हो सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इस शेयर पर मैं इस वीडियो में आपको टारगेट बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात, इस शेयर का जो पहला टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 1364 का। दूसरा टारगेट हो सकता है 1454 का। तीसरा टारगेट हो सकता है 1600 का। चौथा टारगेट हो सकता है 1643 का। फिर ये शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा और फिर हो जाएगा 2100, और फिर 2400 तक के टारगेट जो है ये शेयर आने वाले समय में आप सभी को दिखा सकता है। तो इस शेयर पर मैं पहले भी बहुत बुलिश था और अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। ये स्टॉक सिर्फ एक ही जगह, एक ही समय ख़राब हो सकता है, तब जब इकोनॉमी में रिवाइवल आए, और रिवाइवल होने की वजह से गोल्ड प्राइस जब नीचे जाएंगे तो ये स्टॉक जो है थोड़ा समय के लिए डिसेंट परफॉर्म नहीं करेगा। तो आपको उसको भी ध्यान में रखकर इस शेयर में निवेश करना है समय समय के लिए, ताकि आपका पैसा बढ़ता रहे। और आपको निवेश करना है शेयर मार्केट में भी, ताकि आप कम से कम, मतलब जितना भी हो, जितना कम हो सके और जितने आपको अच्छा लगे उतना ही शेयर मार्केट में निवेश कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म में आपका लॉन्ग टर्म का मतलब होना चाहिए 5-10 साल, और 5-10 साल पैसा रखकर आपको भूल जाना चाहिए ऐसे स्टॉक्स में जिन्होंने पिछले 5-10 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। अगर आपको मुथूट फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर ऐसी जानकारी ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं वो लाकर रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मल्टी बैगर स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।